आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आने वाला ये हफ्ता जो 22 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच में दिन है, ये आपकी राशि के लिए कैसे जाने वाले हैं। और हर बार की तरह इस बार हम बात करेंगे आपके लव रिलेशंस के बारे में, जॉब के बारे में, आपके मूड के बारे में और आपके घर परिवार हेल्थ, हर एक चीज को। अभी हमने रिसेंटली में वीकली हॉरोस्कोप स्टार्ट करे हैं। पहला वीकली हॉरोस्कोप हमारा लास्ट वीक आया था। आप में से बहुत सारे लोगों ने उसमें रिलेट किया, जैसे आप हमारे मंथली हॉरोस्कोप को रिलेट करते हैं। तो इसी सीरीज का पार्ट 2 है, यानी कि 22 से 28 का ये पूरा हफ्ता आपकी राशि के लिए कैसा है। तो तैयार हो जाइए अपने राशि फल को सुनने के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते और हर महीने आपके लिए राशि फल लाने की पूरी कोशिश करते हैं। साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी आपको सिंपल लूसिड लैंग्वेज में सिखाते भी हैं। आप में से अगर कोई भी हमारे कोर्सेज करना चाहता है जो कि अकल्ट गुरुकुल पर अवेलेबल हैं, आप अगर ज्योतिष सीखना चाहें, अंक ज्योतिष सीखना चाहें, पामिस्ट्री सीखना चाहें, तो सारे कोर्सेज रिकॉर्डेड और लाइव फॉर्मेट में अवेलेबल हैं akaltgurukul.com पे। तो अगर आप उससे चेकआउट करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है, वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। अब वीडियो पे वापस आ जाते हैं और बात करते हैं कैसा जाएगा हमारा ये पूरा हफ्ता मेष राशि के सभी जातकों के लिए। मेष राशि के जातकों, बुध आपके द्वादश भाव में मार्गी होंगे 25 अप्रैल से, शुक्र प्रथम भाव में 24 अप्रैल से, मंगल द्वादश भाव में 23 अप्रैल से। यह सप्ताह आपके लिए सामान्य ही रहने वाला है। सप्ताह के शुरुआती 2 दिनों में आपको थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत जरूर पड़ेगी, क्योंकि इस दौरान शनि और मंगल आपके 11वें भाव में स्थित होते हुए उसमें अग्नि योग का निर्माण करेंगे। इस योग के प्रभाव के कारण से अब होगा क्या, गुस्सा, अंदर ही अंदर गुस्सा भरने लगेगा आपको, और ये फ्रस्ट्रेशन आपके काम से रिलेटेड है और प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है। आपको लग रहा है कि अब आप एक मोटे से भैंसे की तरह सोफे में पड़े अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये जो भावनाएं हैं, ये भावनाएं आपको करोचेंगी कि यार ये उम्र नहीं है, ये समय नहीं है वेस्ट करने का, और इस वजह से आपके अंदर गुस्सा भर सकता है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, एक उपाय बताऊंगा एंड में, उसको जरूर करिएगा। लेकिन 23 अप्रैल से मंगल का जब राशि परिवर्तन हो रहा है तो गुरु आपके मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो यहां पर आप देखोगे 23 अप्रैल को ये होगा, तो इसका इफेक्ट आपको 25 तारीख को मिलेगा जाकर, यानी कि शुरुआत के 2-3 दिन गए आपके फ्रस्ट्रेशन में, उसके बाद धीरे धीरे अब आप एक्शन लेने लग जाओगे उन सभी चीजों के ऊपर। हर प्रकार से भौतिक सुखों की आपको कोई कमी नहीं होगी, आप आराम भी करोगे, एसी की हवा भी लगेगी, मौज मस्ती भी करोगे, और इस तरफ आपका आय की बढ़ोतरी को लेकर भी काफी सकारात्मक विचार बनने लगेंगे। वहीं पर विदेश के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं या विदेश में जो लोग रहते हैं, इस सप्ताह के मध्य में यानी कि 25-26 में आपको कोई अच्छा मुनाफा, अच्छा लाभ, अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। और इस टाइम पीरियड में आप किसी नए व्यक्ति से भी मिल सकते हो। 25-26 की तारीख के बीच में ये वो समय होगा जब आप विदेशी धन को भी प्राप्त कर सकते हैं। किसी विदेशी स्रोत से भी कोई डील पक्की हो सकती है, पैसा अच्छा मोटा आ सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक सलाह भी है कि बढ़ते हुए खर्चों पर लगाम जरूर लगाइएगा। इसके साथ ही मध्य भाग में यानी कि फिर से 24, 25, 26 का जो टाइम पीरियड है, शुक्र का गोचर होने वाला है आपकी राशि में। आपकी पर्सनालिटी में आपको सुधार करने की अर्ज जगेगी कि यार ना, अब थोड़ा सा व्यक्तित्व बदलते हैं, थोड़ा स्टाइल से जीते हैं, या थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं, थोड़ा कम्युनिकेशन पे काम करते हैं, और ये सारी चीज़ें विचार आएंगे और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ाकर ले जाएंगे। आप अगर नौकरी पेशा से जुड़े हुए हैं तो आत्मविश्वास की आपको इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप हैं कैपेबल, पोटेंशियल भी आपके अंदर, लेकिन आप अपने आप को कम आंक रहे हैं और अपने आप को कम मैं कहूँगा बेच भी रहे हैं। ठीक है, आप इससे ज़्यादा वर्थ करते हैं, ये बात आपको एहसास कर लेनी चाहिए। अब बात करेंगे कि जैसे ही बुध ग्रह आपके द्वादश भाव में मार्गी होंगे, इस अवस्था में आएंगे तो नींद खराब करेंगे, यानी कि आपको ना रात में या तो स्ट्रेस लोगे, या मूवी बहुत देखोगे, मोबाइल बहुत चलाओगे, और देर रात से सोना शुरू कर दोगे। आपके दांत में, जबड़े में दर्द शुरू हो सकता है, और आपको ना जब सुबह उठ रहे हो तो बॉडी में पेन हो रहा है, बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि बुध जो है ना, नशे हैं आपकी, तो ये नशों पे ही प्रभाव डालेगा और आपको बॉडी के अंदरूनी दर्द होगा। डॉक्टर को दिखाओगे, वो कुछ बताएगा ही नहीं। ओके, अब इसके लिए करना क्या है, रात को या फिर शाम को आप वॉक करने लग जाइए। 10 से 15 मिनट की वॉक आपको ये मरकुरी की जो प्रॉब्लम है इसको ठीक कर लेगी। रेमेडी इतनी छोटी छोटी ही होती हैं, बस क्या है आप भी ये बात को जानते हो, करते नहीं हो। मैं बताऊंगा या कोई डॉक्टर बताएगा तब कर लोगे, लेकिन अभी अगर पहले कर लो तो प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर बात करें तो सप्ताह का अंतिम भाग आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा नाजुक है। मानसिक तौर से कुछ चिंताएं, कुछ परेशानियां आपको हो सकती है, अदरवाइज ये पूरा सप्ताह शांति से ही जाने वाला, आनंद से ही जाने वाला है। थोड़े बहुत जो इमोशंस अप एंड डाउन है, दैट्स इट, कोई मेडिकल इमरजेंसी जैसा कुछ भी नहीं है। अब बात करेंगे आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। इस सप्ताह प्रेम प्रसंग में अनुकूलता
दिख रही है। आपका पार्टनर आपकी सारी बातें सुन रहा है, हाँ में हाँ भी मिला रहा है, रिलेशनशिप मजबूत हो रहा है, फैमिलीज हो सकता है इस सप्ताह आपकी मिल ले, जिस वजह से क्या होगी और ज़्यादा मधुरता और ज़्यादा प्यार आप दोनों के अंदर बढ़ने लग जाए। आपके शुक्र आपके लग्न में उपस्थित होने की वजह से सप्तम भाव में उसकी दृष्टि जाएगी, जिस वजह से रोमांस तो ओहो क्या ही बात है, रोमांटिक बातें हो रही हैं, शादियों की बातें हो रही हैं, शादियों की प्लानिंग हो रही है। ये सारी चीज़ें आप इस सप्ताह जो लोग रिलेशनशिप पे हैं वो सब महसूस कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग मैरिड हैं वो भी कहीं घूमने का, कहीं जाने का, कहीं ट्रैवल करने का प्लान बना सकते हैं। परंतु आपको इस समय ना थोड़ा सा और गर्मजोशी के साथ जीवन को जीना चाहिए। छोटी सी जिंदगी है ना, पता नहीं कब हमारा पत्ता कड़े हो जाए, तो हर एक दिन को पूरी तरह से जिए। और आप तो मेष राशि है, मंगल की राशि है, एनर्जी तो आपका दूसरा नाम है, कॉन्फिडेंस आपका दूसरा नाम है। तो एक बार अपना माइंडसेट चेंज होगा इस सप्ताह प्लैनेट्स की वजह से, और मेरी सलाह भी है आपको करना चाहिए। अब एक उपाय जो आपको जरूर करने चाहिए, इस हफ्ते कोशिश करनी है कि कोई भी गौ माता मिल जाए आपको, उनको हरा चारा आप जरूर खिलाएं। गौ माता आपके घर के आसपास है तो सही, नहीं तो किसी गौशाला में जाकर आप ये कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से कैसा जाएगा मेष राशि वालों का ये 22 से लेकर 28 तक का पूरा सप्ताह। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैसा जाएगा ये सप्ताह वृषभ राशि के सभी जातकों के लिए। बुध एकादश भाव में मार्गी होंगे 25 अप्रैल से, शुक्र द्वादश भाव में 24 अप्रैल से, मंगल एकादश भाव में 23 अप्रैल से। यह सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए सामान्य से अधिक अनुकूल नजर आता है। करियर की दृष्टि से अगर देखेंगे तो आपको इस सप्ताह काफी अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है, क्योंकि सप्ताह की पहली तिमाही में आपके करियर भाव में शनि और मंगल की युति होने से आप हर कार्य को ऊर्जा से पूरा करते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही करियर से जुड़े जो भी आपके कार्य अधूरे रह गए थे उनमें भी आपको 23 अप्रैल से सफलता मिलने का योग बन रहा है, क्योंकि इस दौरान मंगल अपना गोचर करते हुए आपके एकादश भाव में विराजमान हो जाएंगे। आर्थिक जीवन के लिहाज से मंगल देव का एकादश भाव में गोचर करना आपको धन लाभ ही देगा। साथ ही साथ आप अपने मित्र गणों रिश्तेदारों के साथ भी काफी समय बिता सकते हैं और आपकी मेहनत का जो रिजल्ट है वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। भी विदेश से संबंधित लेन देन इस समय आपको बहुत फायदा पहुंचा सकते हैं। अपने बिजनेस को विदेश में फैलाना, विदेशी लोगों से डील करना या एनआरआई से डील करना आपके लिए फायदेमंद होगा। विदेशी शेयर मार्केट में भी अगर आप कुछ ट्रेडिंग करना चाहें तो ये समय आपके लिए अनुकूल है। सप्ताह आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, किससे? अपने ही दोस्तों से, उनकी राय से, उनके मशवरों से। वो लोग जो बोले आंख बंद करके बिल्कुल भी विश्वास मत करिए, एक बार जरा टोल लीजिए, वरना यही दोस्त आपको चूना लगा के चले जाएंगे, फिर आपको पंडित जी आपने बताया नहीं। अब बात करेंगे 25 अप्रैल को बुध ग्रह भी अपनी मार्गी अवस्था में आएंगे, आपके एकादश भाव में उपस्थित हो जाएंगे, तब आपको अधिक फायदा होगा, खासतौर पे अगर आप स्टूडेंट हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई में नई टेक्निक ढूंढ कर लाएंगे, एग्जाम में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, एंजाइटी दूर जाएगी, मोटिवेशन आपका इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे में आपको इस समय का बहुत फायदा उठा लेना चाहिए। आपको जो भी डाउट्स हैं अपने टीचरों से, सीनियर से बेशर्म होकर पूछिए, अपने अभिभावकों की पूरी मदद मांगिए, गुरुओं की पूरी मदद मांगिए। देखिए ये जो विद्यार्थी जीवन है ना, थोड़े टाइम पीरियड के लिए है, थोड़े टाइम पीरियड के लिए लोग आप पे ना कहते ना कि इजी ले रहे हैं आपको, नहीं तो उसके बाद ये जीवन में जब आपका सामना होगा ना, असली जीवन आएगा ना, बड़े थप्पड़ मारता है ये लाइफ, तब आपको थप्पड़ ना पड़े, इसलिए अभी से अपने आप को सशक्त कर ले और आप कर सकते हैं। वृषभ राशि वाले लोग ग्राउंडेड ही होते हैं, एक चीज को लंबे समय तक करने की काबिलियत उनके पास बाय बर्थ ईश्वर ने देकर भेजी है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है। इस महीने की शुरुआत में शुक्र की कृपा हुई थी आप पर, और इस सप्ताह भी शुक्र की कृपा आप पर बनी रहेगी। इस राशि के द्वादश भाव में विराजमान होने की वजह से आपका प्रेमी आपसे खूब कोशिश करेगा कि बेबी कहीं घूमने चलो, बाबू कहीं कुछ बाहर ले चलो, डिनर विनर कराओ, मूवी वूवी देखो। यानी कि आपका घर से बाहर होना, आपके पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने की पूरी यहाँ पर आकांक्षा है। आप जो लोग सिंगल हैं वो बुरा मत मानना, आपको भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा जल्दी। इसके साथ ही अब बात करेंगे शादीशुदा लोगों की, तो बुध ग्रह आपके एकादश भाव में बैठकर अपनी दृष्टि आपके पंचम भाव में डालेंगे, यानी कि जीवन साथी के साथ आप किसी और व्यक्ति को घर में लाने की प्लानिंग भी कर सकते हैं, जिनका समय आ गया है, जिनकी उम्र हो गई है। संतान प्राप्ति के लिए यह सप्ताह खासा शुभ होने वाला है। क्या उपाय करने चाहिए वृषभ राशि वालों को? आपको देवी महालक्ष्मी जी की आराधना इस पूरे हफ्ते के हर एक दिन करनी चाहिए। महालक्ष्मी अष्टक का पाठ करिए सुबह और घी का दिया जलाइए मां लक्ष्मी को याद करते हुए। देखिए फिर आपके ऊपर कितनी समृद्धि आती है। देखिए हम में से अधिकांश लोग मां लक्ष्मी को सिर्फ दिवाली में याद करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो माँ लक्ष्मी को रोज याद करते होंगे। याद करिए वो सिर्फ धन की देवी नहीं है, वो आपके घर की समृद्धि की देवी है, जिसमें आपके घर की जो शांति है, आपके घर की समृद्धि, आपके घर में जो परिवार की हेल्थ है, सुकून है, सब कुछ आ जाता है। तो आपको देवी लक्ष्मी की आराधना खास तौर पर अगर आप वृषभ राशि के तो इस हफ्ते जरूर करनी है। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से कैसा जाएगा वृषभ राशि वालों का ये पूरा सप्ताह। अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कैसा जाएगा ये पूरा सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि वाले जातकों बुध दसम भाव में मार्गी होंगे 25 अप्रैल से, शुक्र एकादश भाव में 24 अप्रैल से, मंगल दसम भाव में 23 अप्रैल से। मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह शुभ
अति शुभ फल देने वाला है। शुरुआत में शुक्र आपके कर्म यानी कि 10th हाउस में आपको करियर में कुछ सामान्य से बेहतरीन परिणाम देने वाले योग बन रहा है। हालांकि खर्चे कुछ बढ़ा देगा आपको, थोड़ा सा इसमें परेशानी भी होगी आपको, परंतु 24 अप्रैल को जैसे ही शुक्र ग्रह आपके 10वें भाव से गोचर करते हुए आपके एकादश भाव में विराजमान होंगे, तब आप कुछ हद तक अपने खर्चों पर अंकुश लगाने में सफल हो जाएंगे। वो व्यापारी जातक जो विदेश से संबंधित व्यापार से जुड़े हुए, उन्हें भी इस हफ्ते लाभ मिलने वाला है। मध्य भाग में 25-26 तारीख को आपकी आमदनी में इजाफा होने के संकेत आपको मिल जाएंगे। साथ ही वो जातक जो आयात निर्यात का कार्य करते हैं, उन्हें शुभाशुभ परिणाम मिलने से आपका धन संचय करने का भी अवसर मिलेगा। वो छात्र जो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और अब नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनका इंतजार इस हफ्ते खत्म हो सकता है, क्योंकि इस सप्ताह आपकी मेहनत रंग लाएगी। इंटरव्यू अगर आपने कोई दिए थे तो क्लियर होंगे, नहीं तो अच्छी कंपनियों से इंटरव्यू के ऑफर आ जाएंगे। अब बात करेंगे पारिवारिक जीवन की, तो 23 अप्रैल से जैसे ही मंगल अपना गोचर आपके 10वें भाव में करेंगे, तब उनकी सप्तम दृष्टि आपके 4th भाव पर होगी, जिससे कि आप पूरे परिवार के साथ किसी प्रॉपर्टी को खरीदने की, जमीन को, फ्लैट को खरीदने की या फिर किसी भी तरह के निर्माण के कार्य में अपनी रुचि दिखा सकते हैं। बातचीत घर में गहरा सकती है और खरीदने का प्लान बन सकता है। वो जातक जो नई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, टाइम अच्छा है आपके लिए, आप कर सकते हैं। बात करेंगे आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन की, तो मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह प्रेम संबंधों में इजाफा ही लेकर आ रहा है, मधुर है। खास तौर पे शुक्र आप देख रहा है, ऐसा बोल रहा है कि एक तो जो सिंगल हैं, ऑफिस में ही किसी से इश्क लड़ा सकते हो, नजरें एक दूसरे से भिड़ा सकते हो और प्यार की आग जल सकती है। जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, अनुकूल समय जाएगा, बहुत बातें करेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, एक दूसरे को और गहराई से जानेंगे, हंसने मुस्कुराने के कुछ और पल इकट्ठा करेंगे। और जो लोग शादीशुदा हैं, वो अपने पूरे परिवार के साथ अगर कोई गलतफहमी चल रही थी तो उसे क्लियर करेंगे, अपने अंदर भी कोई गलतफहमी चल रही थी तो उसे भी क्लियर करेंगे। सिंगल लोगों के लिए खुशखबरी और है, कोई नया आदमी मिल सकता है, तो तैयार रहिए। देखिए कौन आपको हिंट दे रहा है। कुछ विवाह के योग्य जो जातक हो चुके हैं, तो आपकी शादी की बात बन सकती है। गुरुदेव की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। दाम्पत्य जीवन का आपको पूरा सुख यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। संतान का सुख भी यहाँ पर आपको पूरा का पूरा मिल रहा है। जो विद्यार्थी हैं और मिथुन राशि से संबंध रखते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि आपके ही मित्र आपका समय व्यर्थ कराने पे उतारू हो चुके हैं, और ये बात शायद आपको समझ नहीं आ रही है। छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना शुरू करेंगे, आपको पता चल जाएगा। देखिए, समय दोबारा लौट कर नहीं आता है। हर दोस्त यहाँ से नहीं तो आज नहीं तो कल आपको छोड़कर चला ही जाने वाला है। कि किसी की नौकरी लग जाएगी, किसी की शादी हो जाएगी, परमानेंट नहीं है। ये कड़वा है पर सच है। तो इस समय आपको अपना फायदा सोचने में कोई बुराई नहीं है। दूसरों को खुश करना बंद कर दीजिए, बहुत हो गया अब, ठीक है। अपनी पढ़ाई पर आप ध्यान देंगे। उपाय क्या है? गाय को हरा चारा खिलाना आपके लिए सबसे अच्छा सर्वोत्तम उपाय यहाँ पर रहने वाला है। कोई भी गौ माता मिले, उन्हें सहलाइए, उनको पुचकारिए और उनको किसी भी तरह से भोजन अगर आप करवा सकते हैं तो जरूर कराइए। किसी गौशाला में चले जाइए, गाय के रखरखाव में कितने पैसे खर्च होते हैं, वहां पे उतने अगर डोनेट कर सकते हैं तो डोनेट कर दीजिए, अदरवाइज वहां पे चारा आप तो मुफ्त में भी खिला सकते हैं। तो ये उपाय है जो मिथुन राशि के सभी जातकों को करने चाहिए। अब ये मैंने बताया कि कैसा जाएगा ये पूरा सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए। अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि ये पूरा सप्ताह यानी कि 22 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल का जो टाइम पीरियड है, कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों बुध 9वें भाव में मार्गी होंगे 25 अप्रैल को, शुक्र 10वें भाव में 24 अप्रैल को, मंगल 9वें भाव में 23 अप्रैल से। कर्क राशि के जातकों के लिए अप्रैल का ये अंतिम जो सप्ताह है, थोड़ा अटक पटक और उठा पटक के साथ चलने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर से रिलेटेड परेशानी होगी। जॉब या तो मिलेगी नहीं, या जिस जॉब में आप हैं वहां पर आपको जो सैलरी मिल रही है वो बस हैंड टू माउथ वाला काम है, या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से आपका मस्तिष्क, आपके दिमाग में स्ट्रेस काफी बढ़ चुका है। अष्टम भाव में मंगल ग्रह का होना आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी दर्शा रहा है। इवन अगर आपको नहीं तो आपके स्पाउस की हेल्थ खराब हो रही है, जिस वजह से आप परेशान हो सकते हैं। इसका सीधा प्रभाव आपकी कार्य क्षमता पर पड़ेगा। देखिए, जिसके घर में शांति नहीं है उसके काम में भी शांति नहीं है, और जिसके काम में शांति नहीं है तो घर में भी वो बात आ ही जाती है। 23 अप्रैल को मंगल ग्रह अपने 9वें भाव यानी कि भाग्य स्थान में गोचर करेंगे, जिसके चलते कुछ राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि इस दौरान आप भाग्य का साथ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। व्यापारी जातकों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके द्वारा किया हुआ निवेश प्रॉफिट देकर जाएगा। वहीं नया निवेश करने के इच्छुक जातकों के लिए भी उचित निर्णय लेने की अवस्था बनेगी, और आपके निर्णय, फाइनेंशियल निर्णय शुभ जाएंगे आपके लिए। आप अपनी सुख सुविधाओं का भरपूर लाभ उठा सकेंगे। पारिवारिक जीवन में बात करूं तो आपको थोड़ा कम बोलने की सलाह यहाँ पर मैं दूंगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बोल रहे हैं उतना ज़्यादा आप गड्ढे में फंसते जा रहे हैं। आपकी माता का पूरा स्नेह और पूरा सहयोग आपको हर एक
कदम पर मिलेगा, लेकिन उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी अब आपको लेनी पड़ेगी। जो जातक नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं ये या फिर नई प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, ये सप्ताह में योजना बनाएं और फैसला ले लें, आपके लिए काम शुभ रहेगा। साथ ही अगर आप ज्वेलरी, गहने या आभूषण में निवेश करना चाहते हैं तो यह समय काफ़ी फलदायक होने वाला है। शिक्षा से जुड़े छात्रों को मेहनत करने की सलाह यहाँ पर दी जाएगी, क्योंकि आपकी पढ़ाई में कई तरह के व्यवधान आ रहे हैं, मन भटक रहा है, एक जगह टिक नहीं रहा है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने खड़ी हो रही हैं। खास तौर से सरकारी या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को का जो ध्यान है इस हफ्ते इधर उधर हो सकता है। बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन की, तो प्रेमी संबंधों में इस सप्ताह पंचम भाव यानी कि प्रेम का जो भाव है का स्वामी मंगल ग्रह सप्ताह की शुरुआत में ही भाग्य स्थान में गोचर कर जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप प्रेम संबंधों में आपको पूर्ण रूप से भाग्य का सहारा मिलेगा। किसी को प्रपोज करना चाहते थे, बढ़िया मौका है, शायद आपको हाँ भी मिल जाए, तो ट्राई कर सकते हैं। विवाह के योग्य हो गए हैं तो विवाह का प्रस्ताव आएगा। वहीं पे 25 अप्रैल से पंचम भाव में बुध ग्रह का मार्गी होना भी आपके प्रेमी जीवन में अनुकूलता लाने लगेगा। स्वास्थ्य आपका गड़बड़ होने वाला है, आप थोड़े लेजी, लेथार्जिक, बॉडी पेन, इन सारी चीज़ों से गुजरेंगे। मैंने जैसा आप पहले भी बताया, या तो आप या फिर आपके स्पाउस के साथ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो कि आपके लिए डिमोटिवेट हो सकता है। अगर कोई भी ऐसी स्थिति की भनक आपको लगे तो तुरंत आप इसमें डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, और कुछ नहीं होगा, यही निकल कर आएगा कि आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, तभी चीज़ें बेटर होंगी। दूसरी ओर जो लोग वैवाहिक जीवन बिता रहे हैं, शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं, ये हफ्ता आपके लिए सामान्य जाने वाला है। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, संबंध मधुर है, परिवार का साथ मिल रहा है, आपसी तालमेल बढ़ रहा है, एक दूसरे की भावनाओं को आप समझ रहे हैं। अब एक उपाय जो कि कर्क राशि के जातकों को करना चाहिए, भगवान शिव की आराधना करें और सोमवार के दिन शिव जी पर जल का अभिषेक जरूर करें, जो भी आपके पास घर में मंदिर हो, और अगर घर में छोटा वाला शिवलिंग है तो उस पर भी आप अभिषेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से कैसा जाएगा कर्क राशि का पूरा ये सप्ताह। अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि कैसा जाने वाला है 22 अप्रैल से 28 अप्रैल का ये पूरा हफ्ता सिंह राशि के सभी जातकों के लिए। सिंह राशि के जातकों, बुध आपके अष्टम भाव में मार्गी होंगे 25 अप्रैल से, शुक्र नवम भाव में 24 अप्रैल से, मंगल अष्टम भाव में 23 अप्रैल से। ये सप्ताह सिंह राशि वाले लोगों के लिए मिला जुला है। कुछ अच्छी मीठी मीठी खबरें हैं, कुछ सैड भी है, कुछ रोमांच भी है। इस पूरे हफ्ता 23 अप्रैल से मंगल ग्रह राहु से मिलकर आपके अष्टम भाव में युति बनाएगा। आप मानसिक तौर से बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा किसी बात की चिंता आपको पकड़ेगी। अष्टम भाव में मंगल और राहु की युति ज्योतिष के सब्जेक्ट में रुचि बढ़ाती है, और आप ज्योतिष को सीखने की ललक भी दिखाएंगे, दर्शा सकते हैं, कई सारे वीडियोस होके नोट्स भी बना सकते हैं। मंगल राहु अष्टम भाव में आपका अंगारक योग का निर्माण करता है, जो क्रोध को बढ़ाने का कार्य करता है, और ऐसे योग की वजह से आपको शारीरिक रूप से चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है, खास तौर पे गाड़ी से। अब देखिए यहाँ पे गाड़ी तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सोच समझ के सारे नियमों का पालन करके धीरे धीरे गाड़ी चलाएं, लेकिन कई बार होता है कि आप तो ठीक चला रहे हैं, सामने से कोई बैलेट बुद्धि का आदमी आके आपको ठोक के चला जाता है। अब गलती उसकी होगी पर चोट आपको लगेगी, तो ऐसे में करना क्या है, कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप इधर उधर ट्रैवल करें, खुद गाड़ी चलाकर कहीं मत जाएं। एक ही हफ्ते की बात है, मैनेज कर लीजिए। पारिवारिक जीवन की अगर आप बात करेंगे तो घर में बड़े बुजुर्गों की स्वास्थ्य की परेशानी भी आपके मानसिक स्तर का, मानसिक तनाव का कारण बन सकती है, वातावरण अशांत हो सकता है। नौकरी पेशा जातक खुद को अपने कार्यों में लगाए रखेंगे, करियर में समान रूप से जैसा चलता चला आ रहा है वैसा ही ये हफ्ता जाने वाला है। हाँ, हो सकता है यार दोस्तों के साथ इस वीक के एंड में कहीं मनाली, गोवा या फिर यहाँ कहीं का प्लान आपका बन सकता है। वहीं शुक्र भी सप्ताह शुरुआत जैसे ये सप्ताह शुरू होगा तो अष्टम भाव में शुक्र भी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो बच्चियाँ छोटी हैं, किसी तरह का कोई मॉलेस्टेशन आपके साथ कर दे, इसकी संभावना है, और ये घर का कोई नौकर या घर का ही कोई बड़ा रिश्तेदार सदस्य भी कर सकता है। तो अगर कोई पेरेंट ये वीडियो देख रहे हैं तो अपनी बच्चियों का ध्यान रखें। आप जिन पे भरोसा करते हैं धोखा वही देता है। अपने घर के बच्चों को, बच्चियों को किसी के भरोसे 2 मिनट के लिए भी मत छोड़ कर जाएं, 2 मिनट के लिए भी। इसके बावजूद 24 अप्रैल को आप देखोगे कि आपको ना राहत मिलने लग गई है। 2 दिन की परेशानी है, तीसरे दिन से राहत आपको मिलने लग गई है। खासतौर पे आपकी नौकरी के स्थान पर ना या फिर जॉब को लेकर कुछ अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, जो कि आपको प्रसन्न करेगी, आपका मोटिवेशन इंक्रीज करेगी। सूर्य के नवम भाव में ही उपस्थित होने की वजह से सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे छात्र भी अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहेंगे। बात करें अगर व्यवसाय से जुड़े जातकों की, तो उनके लिए सप्ताह की अंतिम तिमाही सबसे अधिक उचित सिद्ध होगी। विदेशी कंपनी में नौकरी से जुड़े जातक या विदेश से जुड़ा व्यापार करने वाले जातकों को अंतिम दिनों की कोई अच्छी खबर मिलने से लाभ होगा।
प्रेम की बात करेंगे, वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो सिंह राशि के प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह आशावादी रहेगा, क्योंकि इस सप्ताह आपकी राशि स्वामी सूर्य का शुक्र और बृहस्पति के साथ भाग्य स्थान में होकर त्रियुति बनाना प्रेम में पड़े हुए जातकों के रिश्तों में नयापन लाना व साथी के साथ संबंध बेहतर करने में मदद करेगा। वो जातक जो अभी हाल ही में अपने रिश्ते में आए, नया नया रिश्ता शुरू हुआ है, खूब एंजॉय करने वाले हैं, उन्हें एक दूसरे पर और ज़्यादा विश्वास करने के अवसर मिलेंगे, एक दूसरे पर और ज़्यादा प्रेम आएगा। हालांकि वैवाहिक जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है। खास तौर से सप्ताह की शुरुआत के 2 दिन आपके लिए कई समस्याओं को लेकर आ सकते हैं, क्योंकि इस दौरान शुक्र और मंगल ग्रह का अष्टम भाव में होना अपने जीवन साथी के साथ आपके संबंध थोड़े बहुत खराब कर सकता है। संभव है कि आप ना एक दूसरे को इस सप्ताह के एंड के दिन में 1-2 दिनों ना नज़रअंदाज कर रहे हो, समय कम दे रहे हो, जिस वजह से जो अगला हफ्ता आने वाला है उसमें आपका झगड़ा हो रहा है। अब इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ ना हो तो एक रेमेडी आपको बता रहा हूँ। जब भी सूर्योदय हो कोशिश करें कि सुबह आप उठ जाएं, कुछ दाने चावल के डालेंगे आप अपने तांबे के लोटे में, उसमें शुद्ध जल भरेंगे और ये जल भगवान सूर्य को अर्पित करेंगे। मंत्र बोलेंगे, ओम श्रीम सूर्याय नमः। ये उपाय आप 1 हफ्ते करके देखिए, आपको अपने अंदर से एक ऊर्जा का अनुभव होगा, एक तेज का अनुभव होगा और उस वजह से यह हफ्ता आपके लिए सरल जाएगा, सुगम जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से कैसा जाएगा सिंह राशि वाले सभी जातकों का ये हफ्ता। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि 22 अप्रैल से 28 अप्रैल का ये पूरा हफ्ता कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों बुध सप्तम भाव में मार्गी होंगे 25 अप्रैल से, शुक्र अष्टम भाव में 24 अप्रैल से, मंगल सप्तम भाव में 23 अप्रैल से। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य है, ओके है। खास तौर पे स्वास्थ्य जीवन में इस पूरे सप्ताह में कई उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि शुरुआत में मंगल छठे भाव में होंगे। ऐसे में किसी बड़ी बीमारी को लेकर इस समय आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। वहीं इस हफ्ते जब मंगल ग्रह 23 अप्रैल से आपके सप्तम भाव में गोचर कर जाएंगे, वहीं बुध भी 25 अप्रैल से सप्तम भाव में मार्गी होते हुए वह पहले से ही उपस्थित मंगल और राहु के साथ सप्तम भाव में युति बना लेंगे। अब ये थोड़ा टेक्निकल हो गया ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ग्रहों की ये स्थिति आपके लिए बहुत ज्यादा खास तौर पे पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव बनने का कारण बनेगी। इसके परिणाम स्वरूप आपका मन ना किसी काम में नहीं लगेगा, ना अपनी जॉब में लगेगा, ना अपनी पढ़ाई में लगेगा, ना बिजनेस में लगेगा। खोए खोए से आप इस हफ्ते में घूम सकते हो। ये वो समय है जब आपके परिवार वाले भी आपके लिए कलेश पैदा कर रहे हैं या घर में कलेश कर रहे हैं, इससे आपको और परेशान थे, उसमें घी डाल रहे हैं, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। कार्यस्थल पर भी आपको महिलाओं के साथ वाद विवाद हो सकता है, महिलाओं से दूर रहें खास तौर पे, क्योंकि आप पर कोई इल्जाम भी लग सकता है, कोई कंट्रोवर्सी भी हो सकती है। इसका नकारात्मक प्रभाव आपकी छवि को भी खराब कर सकता है। हालांकि मंगल ग्रह 10वें भाव में दृष्टि डालेंगे, नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, प्रमोशन की तलाश कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपके अंदर ऊर्जा आएगी। अच्छी नौकरी के विकल्प आपके सामने खुद ब खुद चले आएंगे। किसी बड़े बुजुर्ग के व्यक्ति की राय मशवरे का आपको फायदा भी होगा। दादाजी के साथ समय जरूर बिताइएगा, उनको आपकी जरूरत है। यदि आप इस सप्ताह इंटरव्यू दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप ना सफल जरूर होंगे। अंतिम भाग में आर्थिक धन की उन्नति संभव है। प्रेम और वैवाहिक जीवन में बात करूं तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि कन्या राशि वाले जातक इस पूरे सप्ताह ना अपने प्रेमी जीवन में भी उठापटक का सामना कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जब पार्टनर से बात करता हूं तो ये उल्टी बात करता है, गुस्सा करने लग जाता है। अब आप कोशिश करते हो कि रिश्तों को ठीक करो, मजबूत करो, फिर से कुछ गड़बड़ हो जाता है और आपकी लड़ाई हो जाती है। तो ये उठापटक इस पूरे हफ्ते चल रहे। कोई डिसीजन मत लेना, कोई फैसला मत लेना कि बस अब आज के बाद तुमसे बात नहीं करेंगे, ये वो कुछ नहीं होगा। आओगे सब साथ में ही, लेकिन क्या है 2-4 दिन आपके टेंशन में गुजर सकते हैं। आपका जो प्रेमी है, साथी है, कुछ खटास वो महसूस करेगा। सेकंड थॉट्स आएंगे उसको, यार ये बंदा ठीक भी था या हम जल्दबाजी में ही आ गए। ये वो समय है जब आप ना अपने आप को जितना संतुलित कर सकते हो उतना करो, क्योंकि गुस्सा भी आएगा, क्रोध भी आएगा, फटने का मन भी करेगा, अमर्यादित भाषाएं भी आप इस्तेमाल करोगे। शादीशुदा जिंदगी है तो भी ये सारी चीजें आपकी हो सकती हैं। मंगल के 7वें भाव में और अष्टम भाव में भौतिक सुखों के देवता शुक्र का होना आपके वैवाहिक जीवन में तनाव जरूर पैदा करेगा। इसके परिणाम स्वरूप निजी जीवन से, जॉब से, हर तरफ से आप ना असंतुष्ट होने की भावनाएं आपके मन में आ सकती हैं कि यार मेरी ही जिंदगी खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। कन्या राशि वाले जातकों इस पूरे सप्ताह में आपको एक काम जरूर करना चाहिए कि श्री गणेश की आप वंदना जरूर करिए। कोई मंदिर हो आसपास, गणेश जी का जरूर चले जाइए, वहां पर आप गणेश जी की स्तुति कर सकते हैं। गणेश रक्षा स्तोत्रम का पाठ या फिर कुछ नहीं तो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, इसका ही पाठ करें। श्री गणेश को दुर्वा का दान जरूर करिएगा इस हफ्ते, ताकि आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सके। कन्या राशि वाले जातकों इस हफ्ते ना वो व्यक्ति जो आपको खुश नहीं देख सकता, वो आपका सबसे अच्छा मित्र बनने की कोशिश करेगा।
आपसे बातें करेगा और पूछेगा मजे मजे में, और बताओ भाई क्या चल रहा है, और बताओ बहन क्या चल रहा है। और आप क्या, आप तो अंदर से भरे हुए हो, थोड़ा परिवार वालों से, थोड़ा अपने पार्टनर की वजह से, थोड़ा बॉस की वजह से आप उसे बताने लगोगे। आप जो जो बातें उसे बताओगे ये फ्यूचर में आपके खिलाफ यूज करने वाला है। बच जाइए, रुक जाइए। इस दुनिया में आपके दुख से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो वो खुश हैं या उन्हें फर्क नहीं पड़ता। खुश इसलिए कि आपको परेशानी, आप समस्या में हो, इसलिए वो बहुत खुश है। तो कन्या राशि वाले जात को आपको अपने अंदर देखिए, बस एक माइंडसेट चेंज करने की देरी होती है। आपको अगर मैं या कोई झापड़ मार देगा, आप उल्टा करके उसको झापड़ मार दोगे। लेकिन अगर पागल खाने में गए, वो पागल आपको मार देता है घूसा या झापड़, आप नहीं मारोगे उसे, क्यों, ये पागल है। क्या बदला, झापड़ तो दोनों में पड़ा ना, बदला क्या, माइंडसेट। माइंडसेट चेंज हो गया। तो बस आपको अपना दिमाग, माइंडसेट चेंज, जो प्रॉब्लम लग रही है वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी है नहीं, और अगर है भी ना तो ये वक्त इतनी मजबूत चीज होता है ना, उसके साथ सब सही हो जाता है। तो ये सोच रखेंगे, मोटिवेशन रखेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। उपाय मैंने आपको बता दिया, उसको जरूर करिएगा। तो ये था दोस्तों मेरी तरफ से, कैसा जाएगा ये पूरा सप्ताह कन्या राशि के जातकों के लिए। आपने कितनी बातों से रिलेट करना ऑलरेडी शुरू कर दिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारी 7वीं राशि, यानी कि ये पूरा सप्ताह 22 अप्रैल से 28 अप्रैल का ये कैसा जाने वाला है तुला राशि के सभी जातकों के लिए। तुला राशि वाले जातकों, बुध छठे भाव में मार्गी होंगे 25 अप्रैल से, शुक्र सप्तम भाव में 24 अप्रैल से, मंगल छठे भाव में 23 अप्रैल से। तुला राशि वालों के लिए पूरा अप्रैल का जो आखिरी सप्ताह है ये अच्छा जाने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में करियर में बड़ी बाधाएं रहेंगी, लेकिन वो सब सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि आपके गुप्त विरोधी इस बार जो साजिश कर रहे हैं आपके लिए, वो सब के सब धाराशायी होंगे। हालांकि 23 अप्रैल को जैसे ही मंगल अपना गोचर आपके छठे भाव में करेंगे, तब आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने लग जाएंगे। यदि कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा था, कोई आपको परेशान कर रहा था, तो मंगल देव की ऐसी अनुकंपा, ऐसी कृपा आपको मिलेगी कि मजे ही मजे, सारे फैसले आपके हक में आने लगेंगे। इसकी संभावना सर्वाधिक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि खुद ही जाके झगड़ा कर लेना कि जीतना तो पक्का है, लाओ खुद ही झगड़ा कर लेते, ये मत करना। स्वस्थ जीवन सामान्य ही रहने वाला है। स्वास्थ्य का अगर देखें तो जीवन सामान्य रहने वाला है। खासतौर से वो जातक जो अपनी किसी बीमारी से परेशान थे ना, इस सप्ताह वो बीमारी भी आपसे दूर जाएगी। ये सप्ताह राहत की सांस लेने में आपको विवश कर देगा। आर्थिक जीवन में भी लाभ मिलेगा। खासतौर से मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं तो जातकों को कोई प्रमोशन या धन लाभ भी संभव है। हालांकि मंगल के साथ राहु ग्रह का युक्त होना आपकी छवि को प्रभावित भी करेगा, इसलिए आपको सबसे अधिक कार्यस्थल पर दूसरों के झगड़ों से खुद को दूर रखने की सलाह में दी जाती है। यहाँ पर अगर व्यापार करते हो, बिजनेस करते हो, तो मंगल की दृष्टि नवम भाव पर होने की वजह से भाग्य में बहुत तेजी से बढ़ोतरी आपको नजर आएगी। इस समय आप ना गो गेटर बन चुके हो कि भैया काम बताओ मैं करके दूंगा, काम बताओ मैं करके दूंगा। आपके विश्वास में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आप अपने पारिवारिक रुके हुए कार्यों को भी पूरा करने में सक्षम होते जा रहे हैं। यदि आपका कोई लोन जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ था, वो भी इस हफ्ते क्लियर हो सकता है, या कोई ना कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है। साथ ही साथ आप जिसके साथ पार्टनरशिप में अगर व्यापार कर रहे हैं, तो आपके राशि स्वामी शुक्र ग्रह से सप्तम भाव में सूर्य और बृहस्पति के साथ उपस्थित होने की वजह से आपको अचानक से व्यापार में पार्टनरशिप की वजह से लाभ होता हुआ दिखाई देता है। छात्र हैं तो बड़े आलस हो रहा है, मन बड़ा भ्रमित हो रहा है, इसलिए किसी बड़े की सलाह लेना या सहायता लेना आपके लिए एक सजेशन है हमारी तरफ से। अब बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, तो अगर आपका प्रेमी जीवन की बात करें तो ये काफ़ी ना सामान्य है। जैसा चल रहा था मोटा मोटा वैसा ही चलेगा। सप्ताह के शुरुआती 2 दिन आपके पंचम भाव में शनि और मंगल की युति होने से आपके प्रेमी जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी ज़रूर हो सकती है। इस दौरान आप एक दूसरे पे संदेह करेंगे, ज़्यादा बातें करने से बहस में बदल जाएगी। एक दूसरे से 1-2 दिन ब्लॉक भी कर सकते हैं, जिससे कि, लेकिन बाद में अनब्लॉक भी कर दोगे। लेकिन क्या होगा, उस 1-2 दिन आपका ना मूड खराब रहेगा। जैसे ही 24 अप्रैल को मंगल ग्रह अपना गोचर करके छठे भाव में आएंगे, ये सारी चीज़ें फिर से ठीक हो जाएंगी। जब भी मंगल छठम भाव में 6th हाउस में आएंगे, तो आप पाएंगे कि ना आपको अपने जॉब में या अपने करियर में अपने पार्टनर का सहयोग खूब मिल रहा है, और आपका पार्टनर शायद आपका काम कर दे रहा है, या तो आपको गाइड अच्छे से कर रहा है। कुल मिला के वो आपके घर की टेंशन खत्म कर रहा है, ताकि आप काम करो, ऑफिस में अच्छे से काम करो, यही होता है। अगर आपको ऐसा पार्टनर मिल जाए जो आपके घर की सारी प्रॉब्लम्स, सारी टेंशन संभाल सकता है, तो आप बाहर जाके दुनिया में किसी से भी युद्ध लड़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं होती है। और ऐसे ही पार्टनर होने भी चाहिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप वैसे बन जाइए। आपके जीवन में अगर देखा जाए तो कुछ खास दस्तक भी कोई व्यक्ति इस सप्ताह में दे सकता है। वहीं पर बात करें अगर वैवाहिक जीवन की, तो सप्तम भाव में शुक्र ग्रह के गोचर की वजह से आपका वैवाहिक जीवन में रोमांस, सेक्सुअल लाइफ,
सब कुछ बहुत बेहतरीन है, अच्छा है। थोड़े मोड़े विवाद हैं 1-2 दिन के, वो सब खत्म हो गए और फिर से आपका रोमांस स्टार्ट हो जाएगा। कुछ सरप्राइज एलिमेंट के लिए रेडी हो सकते हैं, आपका पार्टनर आपको किसी चीज़ के लिए सरप्राइज कर सकता है, वो भी पॉजिटिव है। साथ ही साथ आप ना परिवार के साथ धार्मिक यात्राओं पे जाना, किसी मंदिर विशेष में जाकर वहाँ के दर्शन करना, ऐसी चीज़ें भी कर सकते हैं। अब एक उपाय जो तुला राशि के जातकों को करने चाहिए, आप चावल का दान इस हफ्ते के किसी भी 2 दिन में आप कर सकते हैं। खास तौर पे अगर शुक्रवार को कर दें, बुधवार को कर दें तो अच्छा है आपके लिए। तो ये एक उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। तो ये था कैसा जाएगा ये पूरा सप्ताह तुला राशि के जातकों के लिए। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि 22 अप्रैल से 28 अप्रैल का ये पूरा टाइम पीरियड वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है। बुध पंचम भाव में मार्गी होंगे 25 अप्रैल से, शुक्र छठे भाव में 24 अप्रैल से, मंगल पंचम भाव में 23 अप्रैल से। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह विशेष शुभ है, क्योंकि इस सप्ताह की शुरुआत में आपके राशि स्वामी आपके चतुर्थ भाव में उपस्थित होते हुए आपको पारिवारिक रुख, परिवार की तरफ रुख आपका मोड़ देंगे। परिवार के साथ आप ज़्यादा समय बिताओगे, माता के साथ ज़्यादा समय बिताओगे, घर परिवार के साथ डिस्कस करोगे कि हम और ज़्यादा रिच या और ज़्यादा अबंडेंट कैसे बन सकते हैं। इसके बाद 23 अप्रैल को मंगल का गोचर आपके चतुर्थ भाव से पंचम भाव में होने से करियर में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। यहाँ पर आपका ना कुछ सीखने का, कुछ एजुकेशन लेने का भी मूड बन सकता है और आप कुछ नई चीज़ें सीख भी सकते हैं। इस दौरान छात्र भी अपनी बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब फोकस हो गए हैं लोग। अब बात करेंगे आपके आमदनी की, तो आमदनी में भी इजाफा आपको तनाव मुक्त करने का काम करेगा। बेरोजगार व्यक्तियों को अपनी मेहनत के बल पर रोजगार मिलने से भी अवसर प्राप्त होंगे। वहीं इस सप्ताह संतान सुख भी प्राप्त होगा और आप अपनी संतान के साथ अच्छे समय का आनंद लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यदि आप कोई गाड़ी या प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो जैसा मैंने पहले बताया, समय बड़ा उचित है ये। इसके साथ ही जो व्यक्ति विदेश संबंधी कार्यों में लगे हुए हैं उनको भी अच्छा मुनाफा होने वाला है। गौरतलब है कि छठे भाव में शुक्र ग्रह का 24 अप्रैल को गोचर होना, उनकी युति वह पहले से ही उपस्थित सूर्य और गुरु ग्रह के साथ करेगा। ऐसे में यदि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं तो आपके लिए विदेश से कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। नौकरी में प्रमोशन या फिर कुछ अच्छा सा मैं कहूँगा कि किसी अच्छी जगह लोकेशन में काम करने का मौका ये भी आपको मिल सकता है। अंतिम तिमाही विशेष रहने वाली है इस राशि के लिए। बात करेंगे प्रेमी जीवन की, तो वृश्चिक राशि के प्रेम संबंधों की बात करें तो इस सप्ताह शुक्र का मेष राशि में होने वाला गोचर आपके छठे भाव को सक्रिय करेगा। एक तो मन आपका ना किसी मंदिर में जाने का करेगा, गुरुद्वारे में जाने का करेगा और वहाँ पर सेवा करने का करेगा, और नहीं कर रहा है तो कर देना। आपका अपने जॉब में बहुत एनर्जी जाने वाली है, काम में, करियर में बहुत एनर्जी जाने वाली है इस पूरे सप्ताह। इसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि जब शुक्र की युति गुरु और सूर्य के साथ होगी ना, तो प्रेमी जातकों को अच्छे परिणाम मिलने के योग है। अच्छे परिणाम क्या होते हैं ना? शांति, सुकून, खुशी, हंसी, ये है अच्छे परिणाम प्रेमी संबंधों के। आप दोनों के संबंधों में मजबूती आएगी, एक दूसरे पे ट्रस्ट बहुत बढ़ेगा, विश्वास बहुत बढ़ेगा। और अगर शादीशुदा नहीं है अभी तो अब आपको पता चल जाएगा कि भैया शादी करेंगे तो इन्हीं से करेंगे। अगर शादीशुदा हैं, कुछ जातक ऐसे भी होंगे जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। शुक्र और गुरुदेव की जो प्रभाव इस सप्ताह है ना, तो ये थोड़ा मिश्रित परिणाम आपको देगा, क्योंकि जहां शुरुआत में आप दोनों एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते हुए दिखाई दे रहे थे, अभी क्या होगा, इस हफ्ते ना थोड़ा कटे कटे रह सकते हो, थोड़ा मतभेद उभर सकता है, मन कुछ अशांत हो सकता है। ऐसे में जीवन साथी से अधिक उम्मीद रखने की जगह उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए। कई बार ना हम अपने पार्टनर के साथ बहुत समय बिताने लगते हैं, सुबह शाम दिन रात, दूर हैं तो व्हाट्सएप पे लगे हैं, मैसेज पे लगे, कॉल पे लगे। 1-2 दिन का एकदम ब्रेक ले लो, एकदम ब्रेक ले लो। आप देखोगे ना कि काफ़ी सारी चीज़ें लड़ाई होने से पहले ही ख़त्म हो जा रही हैं। जब बहुत ज़्यादा मिठाई हो जाती है ना, तो कीड़े वहीं पड़ जाते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे ना कि यार बहुत ज़्यादा फाइट हो रही है या बहुत ज़्यादा प्यार हो रहा है, दोनों केसेस में टेक अ ब्रेक। वो कॉन्शियसली लो आप दोनों, ठीक है, एक दूसरे को बता के कि लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 1 डे, ठीक है, 12 बजे फिर मैसेज करूंगा, ठीक है। इस तरह का आप काम कर सकते हैं। एक उपाय वृश्चिक राशि के लिए, हनुमान जी की उपासना करेंगे, मंगलवार को हनुमान चालीसा जरूर पढ़ेंगे, मंगलवार को हो सकेगा तो लाल रंग के वस्त्रों का दान कर देंगे, जो भी आपको जरूरतमंद दिखाई दे, नहीं तो मंदिर में पुजारी जी को दे देंगे। तो ये था मेरी तरफ से प्रेडिक्शन वृश्चिक राशि के लिए इस सप्ताह, आने वाले सप्ताह के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कैसा जाने वाला ये पूरा सप्ताह धनु राशि के सभी जातकों के लिए। तो बुध चतुर्थ भाव में मार्गी हैं 25 अप्रैल से, शुक्र पंचम भाव में 24 अप्रैल से और मंगल चतुर्थ भाव में 23 अप्रैल से। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक ठीक है, ओके ओके मैं कहूँगा, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा। हालांकि शुरुआत में मंगल की उपस्थिति तृतीय भाव पर होने से आपको जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में मानसिक तनाव देकर जाएगी। कई चिंताएं आएंगी आपके मन में और एक साथ एक के बाद एक आने लगेंगी।
इस समय कार्य क्षेत्र पर आपका जो मनोबल कुछ कमजोर होगा ना, जिससे आप कई महत्वपूर्ण निर्णय समय पर लेने में असफल रहेंगे। हालांकि 23 अप्रैल को जैसे ही मंगल अपना गोचर आपके तृतीय भाव से चतुर्थ भाव में करेंगे और बुध भी 25 अप्रैल से इसी भाव में मार्गी होंगे, तब मंगल की युति चतुर्थ भाव में राहु और बुध के साथ होगी। इसके परिणाम स्वरूप आपको भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, परंतु इसके लिए अपना अधिक धन खर्च करने से आपको बचना है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो मम्मी के स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत सुधार नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी अभी माता के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं बनी हुई हैं। कुछ जातक अपनी मेहनत से अपने आय के स्रोत बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे और उसमें सफल भी होंगे, आमदनी बढ़ा ले जाएंगे। वहीं पर शुक्र के पंचम भाव में होने के कारण पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा और सदस्यों के बीच आपसी सामंजस्य साफ दिखाई देगा। साथ ही पारिवारिक अचल संपत्ति का लाभ उठाने का अवसर भी इस हफ्ते आपको मिलेगा। यदि आप कोई वाहन खरीदने का भी प्लान कर रहे हैं तो उसमें कामयाबी मिलेगी। हालांकि किसी भी निवेश को आंख बंद करके करने से बचना चाहिए, विशेषज्ञों की सलाह ले लीजिए, उसके बाद ही अपना निर्णय बनाइए। इसके अलावा छात्रों की बात करेंगे तो आपका जो मन है ना, पढ़ाई में अधिक लगने वाला है। आप पढ़ाई में फोकस होने वाले हो, जिससे आने वाली परीक्षा में आपका प्रदर्शन सब कुछ बता देगा। आप स्वाध्याय यानी कि सेल्फ स्टडी ज्यादा कर रहे हो। प्रेम और वैवाहिक संबंधों को अगर देखा जाए तो धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह शुभ है, ओके है। आप अपने प्रियतम के साथ ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। आपको आपका प्रियतम ये एहसास करवाएगा ना कि तुम आगे लड़ो, हम पीछे खड़े हैं ना, किस बात की टेंशन है। तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी आपके पार्टनर की वजह से आपके अंदर आ सकती है, क्योंकि शुक्र आपके पंचम भाव में गुरु और सूर्य के साथ उपस्थित रहने वाले हैं। तो इस वजह से होगा क्या ना कि आपका पार्टनर जो है ना, वो अब खोज रहा है कि वो कहाँ कहाँ से आपको समर्थन दे सकता है। शादीशुदा जीवन है वो भी समान रहने वाला, किसी तरह की कोई खास दिक्कत यहाँ पर नजर नहीं आती है। अब एक उपाय जो आपको जरूर करना चाहिए, भगवान विष्णु जी की पूजा करेंगे, केले के वृक्ष पर हल्दी के जल का दान करेंगे। दान क्या करना, अर्पित करना हो गया। और हो सके तो किसी मीठी चीज का डोनेशन इस हफ्ते एक बार आप कर दो, जितने भी आपकी क्षमता है उस अनुसार। तो दोस्तों ये था कैसा जाएगा आपका ये पूरा सप्ताह धनु राशि के लिए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि 22 अप्रैल से 28 अप्रैल का ये पूरा जो हफ्ता है, पूरा सप्ताह है, ये मकर राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है। मकर राशि वाले जातकों, बुध तृतीय भाव में मार्गी होंगे 25 तारीख को, शुक्र चतुर्थ भाव में 24 को, मंगल तृतीय भाव में फिर से 23 अप्रैल को। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा सा ना प्रतिकूल यानी कि कठिन जाने वाला है। खास तौर पे इस पूरे सप्ताह आपको निजी जीवन में कई प्रकार की समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि जितना संभव हो पारिवारिक समस्याओं से दूरी बनाकर रखें, अन्यथा परिवार के वाद विवाद में आप पढ़कर अपना मेंटल पीस खो बैठेंगे। वहीं सप्ताह की शुरुआत में शनि और मंगल ग्रह की एक साथ युति द्वितीय भाव में होगी, जिसके चलते यदि कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो उससे जुड़ा आपको धन का खर्चा भी हो सकता है। फिर 23 अप्रैल को जैसे कि मंगल आपका गोचर करते हुए आपकी राशि के तीसरे भाव में विराजमान होंगे, तब उनकी युति वहां पर पहले से उपस्थित राहु और बुध के साथ होगी। इसके कारण होगा ये कि आप अपने भाई बहनों के साथ ना लड़ पड़ोगे, झगड़ पड़ोगे, किसी बात को लेकर मिसमैनेजमेंट हो जाएगा, मानसिक तनाव होगा, मानसिक समस्या पैदा हो सकती है। ये वो समय होगा जब आपके आत्मविश्वास में कमी साफ साफ देखी जाएगी और इस कारण आप सबसे अधिक कार्यस्थल पर अपना अच्छा प्रदर्शन देने में असमर्थ रहेंगे। हालांकि भाग्य स्थान में मंगल ग्रह का पूर्ण दृष्टिपात होना आपके लिए कुछ भाग्य में वृद्धि करने के योग भी बनाएगा। इसलिए खुद को तनाव मुक्त रखने के आप इस सप्ताह किसी धार्मिक क्रियाक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा जब 24 अप्रैल को शुक्र अपना गोचर आपके चतुर्थ भाव में करेंगे, तब उनकी पूर्ण दृष्टि आपके कर्म यानी कि दसम भाव पर होगी। इसके परिणाम स्वरूप सबसे अधिक नौकरी करने वाले जातकों को कुछ अनुकूल परिणाम मिलने के योग बनेंगे। वो छात्र जो प्रतियोगी परीक्षा या सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपना बेहतर प्रदर्शन देने के अवसर भी मिलेंगे। वहीं पर मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत जातकों को भी अच्छा प्रमोशन मिलने की खुशखबरी मिल सकती है। व्यापारी जातकों को देखें तो खास तौर से होटल, रेस्टोरेंट या फिर कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी या फैशन क्षेत्र में जुड़े जातकों को अपने व्यापार अच्छा धन लाभ कमाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इस समय आप अपनी सुविधा में भी वृद्धि करेंगे, परंतु खर्च करते समय थोड़ा सावधान रहने की जरूरत होगी। प्रेम व वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंधों पर नजर डालें तो मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उम्मीद से काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह आपके व प्रेमी के बीच में काफी मधुरता देखी जाएगी। वहीं पर शुक्र ग्रह का चौथे भाव में 24 अप्रैल से गोचर करते हुए वहां पहले से उपस्थित सूर्य और गुरु ग्रह के साथ युति करना आपके और प्रियतम के बीच पुरानी चल रही अनबन को खत्म करने में आपकी मदद करेगा, जिससे रिश्तों में सुधार तो आएगा ही, आपका साथी के प्रति आकर्षण बहुत बढ़ जाएगा।
वहीं पर वैवाहिक जातकों की बात करें तो 24 अप्रैल से आपके चतुर्थ भाव में गुरु और शुक्र की युति आपके दाम्पत्य जीवन में प्रबलता लाने में मदद करेगी। इस दौरान आप अपना ज्यादातर समय अपने साथी की बाहों में ही व्यतीत करने वाले हैं, जिसके लिए आप छोटे छोटे एफर्ट्स भी करोगे और आपको अवसर भी मिलेंगे। अब एक उपाय जो आपको जरूर करना चाहिए, चींटियों को इस समय आटा डालिए, चींटियों को इस समय भोजन डालिए, आपका पूरा हफ्ता आराम से जाएगा। तो ये था दोस्तों मेरी तरफ से कैसा जाएगा मकर राशि वालों का ये सप्ताह। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैसा जाने वाला है ये पूरा वीक कुंभ राशि के सभी जातकों के लिए। तो कुंभ राशि वालों, सूर्य आपके तृतीय भाव में, बुध द्वितीय भाव में मार्गी, शुक्र तृतीय भाव में गोचर और मंगल दूसरे भाव में गोचर। अब होगा क्या कुंभ राशि वाले जातकों, ये सप्ताह आंखें खोलने वाला होने वाला है। बहुत मौज मस्ती कर ली आपने, पिछले कुछ दिनों से बड़े आलस भी हो रहा था। अब क्या आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा, जिस वजह से आप एक्टिव होंगे, थोड़ा रात रात भर काम करने का भी आपका मन करेगा। लेकिन फिर क्या ये जोश थोड़ा सा 1-2 दिन का ही है, फिर ठंडे पड़ोगे। और क्या होगा, ये मैंने जैसे पहले भी बताया था, जो मंथली राशिफल है कि ये जो महीना है भाग दौड़ बड़ा बहुत है, ये घोड़े की तरह भाग रहा है आपके लिए। अपॉर्चुनिटी, चीज़ें सब इधर से उधर आए जा रही हैं एंड यू आर लॉस्ट। आप खो चुके हैं। आप अपने आप को संभालें, बटोरें, अभी भी कोई देर नहीं हुई है। आप फिर से सब कुछ बेहतर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। लॉस्ट फील नहीं करना है। और अगर लॉस्ट फील कर रहे हैं, वर्क ऑन योर फिजिकल। देखिए हमारा जैसा तन होता है ना, वैसा हमारा मन होता जाता है। देखिए आप अपने तन के साथ क्या करते हैं, आपको अपने मन की स्थिति पता चल जाएगी। ग्रहों की इस स्थिति के कारण आपके धन में बढ़ोतरी जरूर होगी। मनी कहीं नहीं जा रहा, पैसा आएगा। जैसे जॉब चल रही थी, जैसा व्यापार चल रहा था, वो वैसा ही चलता चला जाएगा। इवन अपॉर्चुनिटीज और अच्छी मिलेंगी। पर क्या आप अपना 100% दे रहे हैं, सोचने वाली और अपने आप से पूछने वाली बात है। कुटुंब की बात करेंगे तो इस समय आपको घर परिवार से पूरा मान सम्मान मिलेगा। परिवार का हर तरफ आपको सपोर्ट मिलेगा और उनसे ली गई सलाहों पर काम करने से आपका ही भला होने वाला है। इसके बाद 24 अप्रैल को शुक्र ग्रह अपना गोचर आपकी राशि से तृतीय भाव में करेंगे, जब उनकी युति वहां पहले से उपस्थित सूर्य के साथ होगी। साथ ही बुद्धि के देवता बुध ग्रह भी 25 अप्रैल को आपके तृतीय भाव में ही मार्गी हो जाएंगे। ग्रहों की तृतीय भाव में ये स्थिति ये दर्शा रही है कि इस समय अपने घर में चल रही कोई पुरानी परेशानियों का आप हल ढूंढने में सक्षम होंगे। साथ ही आपको अपने भाई बहनों के साथ उचित सहयोग मिलेगा, वह आप उनके साथ आनंद लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इवन कहीं घूमने जाने का भी प्लान बन सकता है पूरी फैमिली के साथ। ये हफ्ता पिता के साथ आपके रिश्तों को और मधुर करेगा और सुधार लाएगा। वहीं कुछ जातकों के बड़े भाइयों की वजह से आर्थिक धन लाभ होने की भी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। गौरतलब है कि शुक्र और बृहस्पति की आपके भाग्य स्थान पर पूर्ण दृष्टिपात होने की वजह से आपका भाग्य प्रबल होकर आपका साथ दे रहा है। खास तौर से इसका शुभ परिणाम कुंभ राशि के छात्रों को मिल रहा है, क्योंकि वे शिक्षा के जगत में क्षेत्र में उन्नति कर रहे हैं। गुरुजनों का सहयोग मिल रहा है, माइंड क्लियर है, फोकस बिल्कुल शार्प हो चुका है और अब वो बस युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और युद्ध में झंडे गाड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कुंभ राशि वाले जातकों, बात करेंगे आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई, तो ये सप्ताह कुंभ राशि के जातकों के लिए यूं तो सामान्य है, अच्छा ही रहने वाला है, परंतु सप्ताह के शुरुआती 2 दिन थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरे हो सकते हैं। इस दौरान आप एक दूसरे को समय ना दे पाएं, एक दूसरे से झगड़ा कर बैठें, ये सब हो सकता है, लेकिन बातें फिर से सब ठीक हो जाएंगी। 23 अप्रैल के बाद आप देखेंगे मंगल ग्रह का गोचर आपके दूसरे भाव में हो रहा है। अपने पार्टनर की किसी सलाह की वजह से धन आ जाए, फैमिली के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएं, ये हो सकता है। आपका प्रेमी इस समय आपकी हर बात सुनेगा और इस कारण कुछ जातक प्रियतम को अपने जीवन साथी के रूप में चुनने का फैसला भी मन ही मन में बना सकते हैं। हालांकि बात करें तो शादीशुदा जातकों की, तो आपकी राशि में स्थित शनि की पूर्ण दृष्टि आपके सप्तम भाव में होने के कारण इस सप्ताह सामान्य ही परिणाम आपको मिलने वाले हैं। खास तौर पर यदि आपका डाइवोर्स हो चुका है तो पुनः विवाह का योग बनता है। वहीं पे दाम्पत्य जीवन में आप पुरानी समस्याओं को कुछ हद तक खुद ही अपने बौद्धिक क्षमता से खत्म कर देंगे, राहत की सांस लेंगे। चैलेंजिंग वीक है, उठापटक है, बहुत रोमांच है। देखते हैं कि आप कितने अच्छे खिलाड़ी हैं, कितने अच्छे से लड़ाई करते हैं। कुंभ राशि वाले कमेंट जरूर करें कि आपकी राशि कुंभ है और आपने कुछ क्या क्या सिम्टम इसमें से देखने लगे अभी से, उसके बारे में जरूर बताइएगा। बात करेंगे आपकी रेमेडी की, तो गायत्री मंत्र का ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र का आप जाप करें 11 बार और फिर अपने दिन की शुरुआत करें। तो दोस्तों ये था कैसा जाएगा कुंभ राशि वालों का ये पूरा सप्ताह। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में, बात करते हैं हमारी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि वाले सभी जातकों का 22 अप्रैल से 28 अप्रैल का ये जो पूरा हफ्ता है ये कैसा जाने वाला है।
सूर्य दूसरे भाव में, बुध प्रथम भाव में मार्गी 24 अप्रैल को, शुक्र द्वितीय भाव में गोचर, गुरु दूसरे में, मंगल 23 अप्रैल को प्रथम भाव में गोचर। मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत के 2 दिन तक मंगल ग्रह शनि के साथ द्वादश भाव में स्थित रहेंगे, जिसके चलते इस समय आप अपने खर्चों पर ना ध्यान नहीं दे पाओगे। पानी की तरह पैसा बहेगा आपका और आपको ध्यान देना चाहिए। कोई भी कुछ कह रहा है आप मान ले रहे हो, कोई भी कुछ कहीं बता रहा, कुछ भी कह रहा है आप मान जा रहे हो उसकी बात। इस एटीट्यूड को थोड़ा बदलिए, ध्यान दीजिए। लोगों को एक बार ये बात पता चल जाएगी ना तो वो आपका मिसयूज कर सकते हैं। इस समय छठे भाव पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होने की वजह से परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य में भारी गिरावट आ सकती है, जिसके लिए आपके पास धन होना जरूरी है क्योंकि खर्च होगा वहां पर। व्यापारी जातकों को भी यहाँ पर ट्रैवल करते हुए देखा जाता है। काम के सिलसिले में आर्थिक धन की हानि भी यहाँ पर काम के सिलसिले में होने की, यानी कि आपने बेफिजूल की किसी चीज़ पे खर्चा करना शुरू कर दिया है। शुरुआत से ही सावधान रहें कि निवेश करने से इस हफ्ते बचना है। हालांकि बात करें शिक्षा के क्षेत्र की से जुड़े जातकों की तो छात्रों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है। यदि आप इस समय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या परीक्षा आने वाली है तो आप मोटिवेटेड हैं, काम करेंगे और सफल भी हो जाएंगे। 23 अप्रैल से मंगल ग्रह जब आपकी राशि अर्थात आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे और वहीं 25 अप्रैल को बुध ग्रह भी आपकी ही राशि में मार्गी होते हुए मंगल और राहु के साथ युति बनाएंगे, तब परिवार के किसी सदस्य के व्यवहार की वजह से, गलत शब्दों की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। इस दौरान आपके गुस्से में बढ़ोतरी नजर आ रही, किसी चीज को लेकर आप काफी टाइम से परेशान हैं और गुस्सा बेकाबू हो रहा है। गौरतलब यह है कि गुस्से से मिलेगा कुछ नहीं, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और अपने दिमाग का, मस्तिष्क का यूज करते जाना है। गौरतलब है कि ये वही समय चल रहा है जब आपके पास ना सारी सुख सुविधाएं हैं, सारे हथियार हैं, युद्ध सामने है, पर अब आप ना अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो कि सब तो था और कहाँ चला गया। आप ना बदलाव के इच्छुक हो रहे हो, कुछ बदलना चाहते हो, कुछ नए अवसरों को, कुछ नए आइडिया का इंतजार भी कर रहे हो। हालांकि अंदर से आत्मविश्वास आपका बढ़ रहा है क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल या फिर आपके फैमिली का सपोर्ट मौजूद है। वहीं पर 24 अप्रैल को आपके धन भाव में शुक्र ग्रह का गोचर होना और चौथे भाव में मंगल का दृष्टिपात होना आपके सुख सुविधा में वृद्धि लेकर आ रहा है। ऐसे में पुराने घर की मरम्मत कराना, नए घर का निर्माण करना, नए घर के बारे में विचार विमर्श करना पॉसिबल है। प्रेमी व वैवाहिक जीवन की बात करें तो मीन राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला है। आपका प्रेमी आपके साथ रूम में बैठा है, ज्यादा बातें नहीं हो रही पर कोई लड़ाई भी नहीं है। यही तो है ट्रू लव। आप इस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे। किसी न किसी चीज की सुधार तो जरूर आपको जरूरत पड़ेगी, अपने प्रियतम के प्रति आपको या फिर आपके प्रियतम को आपके प्रति। कुछ जातक अपने रिश्तों में ना परिवार का हस्तक्षेप बहुत करवा रहे हैं, ये बंद करना चाहिए। आप और आपके पार्टनर खूब लड़ाई करो पर तीसरे को मत बताओ, और वो तीसरा आपका परिवार भी नहीं होना चाहिए। वहीं पर बात करेंगे शादीशुदा जातकों की तो ये सप्ताह आपके वैवाहिक जीवन में सामान्य ही फल देने के योग बनाएगा, क्योंकि ये सप्ताह आपकी ही राशि अर्थात आपके प्रथम भाव में उपस्थित राहु और मंगल की युति व उनकी आपके सप्तम भाव पर दृष्टि होने से आपके व जीवन साथी के संबंधों में कुछ मनमुटाव हो सकता है। ये वो समय होगा जब आप दोनों एक दूसरे की भावनाएं नहीं समझ पा रहे हैं, पर ये कुछ ही दिनों की बात है। दूरियां महसूस कुछ ही दिन होंगी, 1 या 2 दिन, 1.5 दिन कह दो, लेकिन पूरा सप्ताह ठीक है, ओके। घूमने फिरने का प्लान बन रहा है, साथ में घूम फिर रहे हो और वहां पे कई सारी चीजों का अनुभव हो रहा है। जिन जातकों के संतान की प्राप्ति होगी, संतान आपको हर तरह से खुशियां दे रही है, हर तरह से आपको मोटिवेट कर रही है और आप उसका चेहरा देख के अपने दुख भी भूलते चले जा रहे हो। मीन राशि वालों, एक उपाय, गुरुवार और रविवार को छोड़कर सभी दिन पीपल के वृक्ष में जल का अर्घ्य दें, 3 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें। तो ये उपाय मेरी तरफ से आपके लिए है। तो ये था पूरे सप्ताह का राशिफल। दोस्तों, आपको हमारा साप्ताहिक राशिफल का जो इनिशिएटिव है ये कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आप हमें क्या चाहते हैं कि हम इस साप्ताहिक राशिफल को किस तरह से और इम्प्रूव कर सकें। साथ ही साथ अगर आप किसी भी तरह से अकल्ट, ज्योतिष, अंक ज्योतिष, रीकी, पामिस्ट्री को सीखना चाहते हैं तो akalgurukul.com पे जरूर विजिट करिए एक बार। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, या फिर आपको एक फॉर्म मिलेगा उनकी वेबसाइट पे या डिस्क्रिप्शन, उसको भी आप फिल कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जो पार्टनर हैं वो आपको कॉल करके बाकी की सारी जानकारी दे देंगे। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।